कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत से कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। आज हमारा ये दोस्तों वीडियो जो है प्राचीन भारत का लास्ट वीडियो है, जिसमें हमने संपूर्ण प्राचीन भारत के साहित्य एवं साहित्यकारों को कवर किया है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको प्राचीन भारत की स्थापत्य कला से एक और वीडियो बनाता, जितनी भी प्राचीन भारत की स्थापत्य कला है। लेकिन दोस्तों जो प्राचीन भारत की कला एवं संस्कृति है, स्थापत्य कला है, उसको हम जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उसमें सभी को अच्छे से डिस्कस करेंगे, राजवंशों को अलग अलग देखकर। हाँ, कितनी जो स्थापत्य कला है किस राजवंश में हमें पढ़नी है उसमें ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। इसलिए दोस्तों स्थापत्य कला जो प्राचीन भारत की है, मध्यकालीन भारत की या आधुनिक भारत को, उसको हम कला एवं संस्कृति में पढ़ेंगे। आज की ये वीडियो जो है प्राचीन भारत की हमारी लास्ट वीडियो है, जिसमें हम प्राचीन भारत के संपूर्ण साहित्य एवं साहित्यकारों को कवर करेंगे। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपने प्राचीन भारत की वीडियो को नहीं देखा है, इसलिए हम सिर्फ दोस्तों साहित्यकार और जो उनके द्वारा पुस्तक है या ग्रंथ लिखे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। हम दोस्तों ज्यादा डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पहले भी हम इन पुस्तकों को पढ़ चुके हैं। लास्ट में बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस मेंस वगैरह में या पीसीएस प्री में, जो आपको एलिमिनेशन द्वारा मैच करने के लिए देता है, केवल बुक है, तो आप जब एक साथ पढ़ेंगे तो अच्छे से मिलान कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों कौन से राजकवि थे, कौन से कवि किस शासक के दरबार में थे, किस वंश से संबंधित है और किस पुस्तक से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, यह सभी दोस्तों हमने जब जिस भी वंश को पढ़ा था उसमें अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करने लगे दोस्तों तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और समझने में भी फिर दिक्कत होगी। इसलिए अब दोस्तों मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि प्राचीन भारत की वीडियो को देखिए। ये सभी आपको पुस्तकें, ये सभी पुस्तकें आपको पहले भी पढ़ने को जरूर मिलेंगी और मैंने लास्ट पे वीडियो बनाया है ताकि आप याद कर सके और हम याद कर सके और इनसे जो पुस्तकों से प्रश्न बनते हैं उनको हम बना पाए। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के संपूर्ण साहित्य एवं साहित्यकारों को। इसके बाद में इनसे बनने वाले हम प्रश्नों को देखेंगे, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम हिस्ट्री के, जिन्हें जनक कहा जाता है हेरोडोटस से। हेरोडोटस, जैसे कि आपने हिस्ट्री की अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था इतिहास के जनक किन्हें कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है, जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, पुस्तक प्रसिद्ध है जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका से ही दोस्तों फिर हिस्ट्री शब्द बन के सामने आता है। और प्राचीन भारत की जो महत्वपूर्ण अन्य पुस्तक है, जैसे कि हम देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है अर्थशास्त्र। इसके बाद में इंडिका मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। विशाख दत्त के द्वारा दोस्तों दो पुस्तकें लिखी गई हैं, एक है मुद्रा राक्षस, एक है देवीय चंद्र गुप्तम। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा लिखी गई है, विशाख दत्त के द्वारा। 2 और 3 5, इन 5 पुस्तकों को हम दोस्तों एक साथ याद करेंगे। जैसे कि हेरोडोटस, याद रखेंगे दोस्तों जितनी भी पुस्तकें हम पढ़ रहे हैं और जो भी भाई बीसीएस की तैयारी करते हैं उनको ये पुस्तकें दोस्तों उंगलियों पर याद होती हैं कि अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो उन्हें देखना नहीं पड़ता कि कौन सा ऑप्शन है, वो सिर्फ प्रश्न देख के ही अपना आंसर लगा देते हैं। इस तरीके से याद होती हैं और आपको भी और मुझे भी इसी तरीके से याद करनी है। पहली जो पुस्तक है वह है दोस्तों हिस्टोरिका, जो कि हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। दूसरी पुस्तक है दोस्तों कौन सी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र याद रखेंगे, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है राजनीति विज्ञान से संबंधित है और जो है मौर्य साम्राज्य की हमें जानकारी इससे प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में हमने जो तीसरी पुस्तक देखी वह देखी दोस्तों इंडिका, जो कि मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद दोस्तों पुस्तक हमने देखी विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस और देवीय चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त की दोस्तों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है, विशाख दत्त के द्वारा, और देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। अब दोस्तों अगली ये 5 पुस्तकों को हम याद करेंगे। राजतरंगिणी, जो कि कल्हड़ द्वारा लिखी गई हो, इससे दोस्तों जम्मू कश्मीर के हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण किसके द्वारा लिखी गई है, अश्व घोष के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा दोस्तों, अश्व घोष के द्वारा लिखी गई है।
सारीपुत्र जो प्रकरण है वह एक नाटक है, जबकि यह दो है बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद, यह दोस्तों काव्य है। क्या है दोस्तों? काव्य है। इसके बाद में अगली जो पुस्तक है वह है दोस्तों गीत गोविंद, जो कि जयदेव के द्वारा लिखी गई है। फिर है दोस्तों पंचतंत्र। पंचतंत्र की जो चालाक लोमड़ी की कहानी है दोस्तों इसी से संबंधित है। पंचतंत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और दोस्तों इसे 100 से अधिक दोस्तों भाषाओं में इसे ट्रांसलेट किया जा चुका है। पंचतंत्र किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। और यह भी दोस्तों कई बार पूछा गया है कि इसका जो अरबियन ट्रांसलेट किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? अबुल फजल के द्वारा मध्यकाल में किया गया था। किस नाम से किया गया? तो आयर ए दानिश नाम से पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों फिर से हम इसनी याद करने की कोशिश करते हैं। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है राजतरंगिणी। फिर इसके बाद में आ जाती है दोस्तों बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। कौन कौन सी दोस्तों याद रखेंगे? बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। एक बार फिर से देखते हैं। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? यह दोस्तों लिखी गई है अश्वघोष के द्वारा। अश्वघोष के द्वारा। फिर दोस्तों आ जाती है गीत गोविंद। गीत गोविंद जो कि दोस्तों जयदेव के द्वारा लिखी गई है। और एक अगली जो आ जाती है वह आ जाती है दोस्तों पंचतंत्र। पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है और इसका जो अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है वह दोस्तों किया गया है अबुल फजल के द्वारा आयर ए दानिश नाम से। यह भी दोस्तों एक बार यूपीपीसीएस आरओ मेंस में पूछा गया था कि पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद जिस नाम से किया गया है वह क्या नाम है? तो वह आयर ए दानिश नाम से किया है। किसने किया है? अबुल फजल ने किया है। चलिए दोस्तों एक बार हम फिर से इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जहां भी टेबल होगी और जहां पे हमें याद करना होगा या फिर रटना होगा, उनको हम ट्रिक्स से हो या जैसे भी हो उनको हम याद करेंगे। क्योंकि दोस्तों यह पुस्तकें हैं, इनमें हम ट्रिक्स नहीं लगाते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा हमें फिर कंफ्यूजन होगी। इनको हम याद करने की कोशिश करते हैं। एक बार चलिए फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने दोस्तों जो देखा वह देखा हमने हिस्टोरिका पुस्तक को, जो कि हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। फिर अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। फिर इसके बाद में विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस और देवीय चंद्रगुप्तम। राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण लिखी गई है। इसके बाद में दोस्तों जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखी गई है। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखी गई है। इसका अरबी भाषा में जो ट्रांसलेट किया है वह दोस्तों अबुल फजल ने किया है आयर ए दानिश नाम से। दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं याद रखिए और बार बार इन्हें पढ़िए, यकीनन आपको याद हो जाएंगे। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसी में याद हो जाए, बस आप मन से वीडियो को देखते रहिए। चलिए अब इनको याद करने की कोशिश करते हैं। पहली हम 5 को याद करेंगे। अब दोस्तों याद रखेंगे कि हर्षवर्धन के द्वारा जो लिखी गई है वो आप एक ही पुस्तक मानेंगे, एक ही पुस्तक मानेंगे। यह रही एक पुस्तक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, दूसरी, फिर महाकवि भास के द्वारा जो लिखी गई है उन्हें आप एक ही पुस्तक मानेंगे। फिर इसके बाद में राजशेखर के द्वारा लिखी गई है, इनको आप एक ही पुस्तक मानेंगे। तो दोस्तों हम यहां तक एक बार में याद करेंगे। हर्षवर्धन के द्वारा दोस्तों 3 पुस्तकें लिखी गई हैं। तीनों पुस्तकें आपसे किस तरीके से पूछी कई बार गई हैं और पूछी जाएंगी। आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आप तीनों को एक साथ याद रखेंगे और याद रखेंगे केवल आप, भले ही ये 3 पुस्तकें हैं लेकिन आप इस तरीके से याद रखेंगे केवल यह एक ही पुस्तक है। जैसे कि दोस्तों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद 3 पुस्तकें हैं, लेकिन आप दोस्तों जब इन्हें एक साथ में याद करेंगे तो आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे और कंफ्यूजन नहीं रहेंगी। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है दोस्तों? हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में क्षेमेंद्र के द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है बृहत कथा मंजरी। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। बृहत कथा मंजरी जो कि क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है बृहत कथा मंजरी। और इसके बाद में एक सोमदेव के द्वारा लिखी गई है कथा साहित्य सागर। बृहत कथा मंजरी किसके द्वारा? सोमदेव के द्वारा। सॉरी दोस्तों, बृहत कथा मंजरी जो लिखी गई है वो क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है और सोमदेव के द्वारा लिखी गई है कथा साहित्य सागर। इसके बाद में दोस्तों महाकवि भास।
यहाँ पे आप महाकवि और लिख दें ताकि आपको भास जो है अधीरा ना लगे। महाकवि भास, महाकवि भास के द्वारा दोस्तों बहुत सारी ये पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें से जो पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं और जो कई बार पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी आपसे, उनको हमें याद रखना है। जैसे कि दोस्तों स्वप्नवास दत्ता महाकवि भास के द्वारा लिखित बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके बाद में एक है दोस्तों उरुभंग, एक है चारुदत्ता और एक है दूतवाक्य। कौन सी दोस्तों? दूतवाक्य। यह दोस्तों इनके द्वारा दोस्तों हजारों पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन उनको नहीं पढ़ना है। जो पुस्तकें पूछी गई हैं और अब आपसे पूछी जाएंगी उन्हीं को हम याद करेंगे। जैसे कि स्वप्नवास दत्ता किसके द्वारा लिखी गई है? महाकवि भास के द्वारा लिखी गई है। उरुभंगा किसके द्वारा लिखी गई है? महाकवि भास के द्वारा लिखी गई है। चारुदत्ता किसके द्वारा लिखी गई है? महाकवि भास के द्वारा। और दूतवाक्य जो लिखी गई है महाकवि भास के द्वारा लिखी गई है। एक बार इनकी पुस्तकों को फिर से देखते हैं दोस्तों। आप चारों पुस्तकों को एक ही बार में याद रखेंगे और समझेंगे कि केवल यह एक ही पुस्तक है, ताकि जब आपसे एग्जाम में पूछे कि इनमें से कौन सी पुस्तक महाकवि भास के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो आप दोस्तों आसानी से बना पाएंगे। स्वप्नवास दत्ता, उरुभंग, चारुदत्ता और दूतवाक्य। स्वप्नवास दत्ता, उरुभंग, चारुदत्ता और दूतवाक्य। या फिर दोस्तों आप ऐसे भी आ सकते हैं, दत्ता वाली दो पुस्तकें, स्वप्नवास दत्ता और चारुदत्ता, उरुभंग और दूतवाक्य। जैसे भी आपको आसान लगे आप याद करिए, यकीनन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आप बना पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों एक कवि हैं जिनका नाम है राजशेखर। क्या नाम दोस्तों? यह गुर्जर प्रतिहारों के, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के अधीन थे। गुर्जर पंथ जो दोस्तों हम बात करते हैं अगर महेंद्र पाल की, महेंद्र पाल प्रथम, यहां पे दोस्तों लिख लेता हूं, महेंद्र पाल प्रथम। महेंद्र पाल के जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक थे, इनके दरबार में एक कवि थे, प्रसिद्ध विद्वान कहें, राजशेखर। राजशेखर के द्वारा यह सभी दोस्तों पुस्तकें लिखी गई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एसएससी वगैरह में दोस्तों आपसे एक एक पुस्तक करके, क्योंकि आप जानते भी होंगे कि चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस, जीडी, किसी का भी पेपर हो दोस्तों, शिफ्ट कई लगती हैं, 50-50, 60-60 शिफ्टें लगती हैं। इसलिए इनकी पुस्तकें एक एक पुस्तक दोस्तों आपको एक एक शिफ्ट में देखने को मिलती है। जब आपको ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पता होंगी और पता नहीं आपके शिफ्ट में दोस्तों कौन सी पुस्तक पूछी जाए, तो आप आसानी से बना भी पाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको हम देखते हैं। एक दोस्तों कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी जो कि राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। कर्पूर मंजरी एक है दोस्तों विद्यासाल भंजिका, कर्पूर मंजरी विद्यासाल भंजिका। एक दोस्तों है हरविलास, हरविलास, और एक आ जाती है दोस्तों काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। यह दोस्तों जो चार पुस्तकें हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको याद होना चाहिए। आपको चुटकियों पे अगर पूछा जाए दोस्तों कि बृहत कथा, अगर पूछा जाए कि कर्पूर मंजरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप बता पाए राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। आपको ऑप्शन लेने की जरूरत ना पड़े। और दो हैं तो आप थोड़ा भी उनमें एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो भी आपको याद होनी चाहिए। कर्पूर मंजरी, विद्यासाल भंजिका, काव्य मीमांसा और हरविलास। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, विद्यासाल भंजिका, काव्य मीमांसा और हरविलास। यह दोस्तों चार जो है राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। अन्य जो दोस्तों हैं, एक है दोस्तों बाल भारत, बाल भारत, यह भी दोस्तों राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। एक आध दो बार यह भी पुस्तक पूछी गई, इसलिए मैंने आपको बता दी, आप से भी याद रखेंगे। लेकिन इन चारों को आप एक साथ याद करेंगे, कर्पूर मंजरी, विद्यासाल भंजिका, काव्य मीमांसा और हरविलास। इसके बाद में लास्ट पे आप बाल भारत को याद रखेंगे। अब दोस्तों आने वाली अगली जो है उनको हम फिर एक साथ याद करते हैं। कातंत्र व्याकरण जो कि है सर्व शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ज्यादातर मेरे भाई इन पुस्तकों को छोड़ देते हैं, लेकिन यह भी जब आप पीसीएस की मेंस का, आरओ या रो का या किसी भी स्टेट्स का एग्जाम का पीसीएस तक का अगर पेपर देखेंगे तो आराम से यह पुस्तकें आपको कई बार एग्जाम में पूछी हुई दिखेंगी। जैसे कि कातंत्र जो व्याकरण है सर्व शर्मा के द्वारा लिखी गई है। मिताक्षरा बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तक है, मिताक्षरा जो कि विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। दय भागा जो कि जिमूत वाहन के द्वारा लिखी गई है। और एक है दोस्तों सिद्धांत शिरोमणि, काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत शिरोमणि जो कि भास्कर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? भास्कर के द्वारा लिखी गई है सिद्धांत शिरोमणि। और इसका भाग है जो आपसे पूछा जाता है कि लीलावती किसने लिखी है। याद रखेंगे दोस्तों, सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है लीलावती, जो कि दोस्तों भास्कर के द्वारा लिखा गया है। कैसा दोस्तों?
सिद्धांत शिरोमणि किसके द्वारा लिखी गई है? भास्कर के द्वारा। और सिद्धांत शिरोमणि का ही एक भाग है दोस्तों लीलावती। इसके बाद में एक है मत विलास प्रहसन, जो कि है किसके द्वारा लिखी गई है? महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखी गई है। मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखी गई है। एक काम है, एक अगली जो है वह है कामसूत्र, जो कि वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? वात्स्यायन के द्वारा। चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम याद करने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं बल्कि दोस्तों याद ही करेंगे हम इस वीडियो में। हर्षवर्धन के द्वारा प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, तीन पुस्तकें जो है दोस्तों हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई हैं। इसके बाद में क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है बृहत कथा मंजरी, और सोमदेव के द्वारा लिखी गई है कथा साहित्य सागर। कौन सी दोस्तों? सोमदेव के द्वारा कथा साहित्य सागर लिखी गई है। इसके बाद में दोस्तों महाकवि भास के द्वारा लिखी गई है स्वप्नवास दत्ता, चारु दत्ता, स्वप्नवास दत्ता, चारु दत्ता, उरुभंग और दूतवाक्य, यह चार लिखी गई है। इसके बाद में दोस्तों राजशेखर के द्वारा लिखी गई हैं 5 पुस्तकें। याद रखेंगे पुस्तकें तो कई लिखी गई हैं लेकिन 5 महत्वपूर्ण हैं। इनमें जैसे कि दोस्तों कर्पूर मंजरी, विद्वासाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, विद्वासाल भंजिका, काव्य मीमांसा और हर विलास। हर विलास अंतिम जो आ जाती है वह आ जाती है दोस्तों बाल भारत। इसके बाद में फिर हमने देखा सर्व वर्मा की जो लिखी गई है कातंत्र व्याकरण। कौन सी दोस्तों? कातंत्र व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई है? सर्व वर्मा के द्वारा लिखी गई। इसके बाद में मिताक्षरा जो कि विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। दय भागा जो कि जिमूत भागन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जिमूत वाहन के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक है जो सिद्धांत शिरोमणि। कौन सी दोस्तों? सिद्धांत शिरोमणि, जो कि भास्कर के द्वारा लिखी गई है। और सिद्धांत शिरोमणि का ही एक भाग है जिसका नाम है लीलावती, जो कि दोस्तों भास्कर के द्वारा लिखा गया है। मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखी गई है। और कामसूत्र जो कि वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। याद रखेंगे दोस्तों प्राचीन भारत की बहुत सी महत्वपूर्ण पुस्तकें, यह केवल महत्वपूर्ण है, और अन्य भी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं प्राचीन भारत में वो सभी हमने राजवंश जब हमने पढ़े थे, किस शासक के अधीन जो भी कवि थे, जो भी कवि थे उनका हमने जिस भी कवि के द्वारा जिस भी पुस्तक को लिखा गया है और किस कवि के अधीन थे, किस पुस्तक से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, उस सभी को हमने वंश के टाइम पे हम क्रमशः पढ़ते आए थे। और इनमें से बहुत सी पुस्तकें ऐसी हैं जो जब हमने राजवंशों को पढ़ा था, मैं कहता हूँ 90% पुस्तकें ऐसी हैं जो हमने राजवंशों को पढ़ा था उस टाइम पे हमने पढ़ी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ी सी यह जो पुस्तकें बची हैं इनको भी हम पढ़ते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। आप इसको दोस्तों बार बार देखिए, 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो यकीनन आपको याद हो जाएगा, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिए और मन लगा के याद करने की कोशिश करिए। यह जो पुस्तकें हैं सभी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, आपको भी कंफ्यूजन होगी, लेकिन दोस्तों याद रखिए, बार बार पढ़िए, याद जरूर होगी। अगले दोस्तों जो हमारे विद्वान है वह है दोस्तों दंडी। दंडी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्श। याद रखेंगे दंडी के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं, 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्श। याद रखेंगे 10 कुमार जो चरित्र है वह दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। पूछता है 10 कुमार चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो दंडी के द्वारा लिखी गई है। और एक दोस्तों जो काव्य दर्श है वह भी दोस्तों दंडी के द्वारा ही लिखी गई है। मृच्छकटिकम, आप में ज्यादा से लोगों को याद होगा कि मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई है, शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। और भी दोस्तों जो विदेशी यात्री आए उनके द्वारा भी दोस्तों बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं जो महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय में जब दोस्तों मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो उसकी भी हम मध्यकालीन भारत की पुस्तकों को देखेंगे, और जो भी यात्री आए हैं उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं थोड़ी थोड़ी करके हम सभी को पढ़ते चलेंगे। एक दोस्तों द नेचुरल हिस्ट्री जो कि पिल्ली के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक कृतारा जुनियम है जो कि भारवी के द्वारा लिखी गई है। CU की इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, याद रखेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक कवि, एक दोस्तों कह सके हैं चीनी यात्री आया था जिसका नाम था दोस्तों वेइंग सांग दोस्तों एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में, सॉरी दोस्तों जो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है, हुएंग सांग के द्वारा लिखी गई है। लेकिन हुएंग सांग जो आया था वह दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसका जो यात्रा वृतांत है, अपनी यात्रा का संपूर्ण जो वर्णन किया है वह दोस्तों उसने CUK में किया है। इन 5 पुस्तकों हम दोस्तों एक साथ याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दोस्तों 10 कुमार चरित्र है और काव्य दर्श है। 10 कुमार चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, दंडी के द्वारा, और काव्य दर्श दंडी के द्वारा।
कृताराजुनियम भारवी के द्वारा लिखी गई है। मृच्छकटिकम जो लिखी गई है वह शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। द नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? द नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई है दोस्तों पिल्ली के द्वारा लिखी गई। और कृताराजुनियम जो पुस्तक लिखी गई है वह भारवी के द्वारा लिखी गई है। अंतिम पुस्तक जो है जैसे कि सीयू किसके द्वारा लिखी गई है? हुएंग सांग के द्वारा लिखी गई है। अब दोस्तों अन्य जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको हम एक साथ याद करने की कोशिश करते हैं। रेहला किसके द्वारा लिखी गई है? इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है, जो कि मोरक्को का यात्री था। इसके बाद में हर्षचरित्र और कादम्बरी याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और खासकर आप याद रखेंगे हर्षचरित्र को, क्योंकि हर्षचरित्र हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखी गई हो, लेकिन हर्षवर्धन के द्वारा प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद तीनों पुस्तकें लिखी गई हर्षवर्धन के द्वारा। और जो हर्षचरित्र लिखी गई है वह दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षचरित्र और कादम्बरी। इसके बाद में दोस्तों आ जाती है कल्पसूत्र, जो कि भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है, जो एक जैन आचार्य थे। इसके बाद में बुद्ध चरित्र जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखी गई बुद्ध चरित्र। कंफ्यूजन दोस्तों होती है हर्षचरित्र और बुद्ध चरित्र में, क्योंकि दोस्तों बहुत ही दोनों महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा, क्योंकि यह बाणभट्ट जो थे हर्ष के दरबार में थे इसलिए। और बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे। फिर आ जाती है अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। किताबुल हिंद, जो कि अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। अमुक्त मालदा, जो कि कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में एक आ जाती है महाभाष्य, जो कि पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहला देखा दंडी के बारे में। जैसे कि हमने दोस्तों 10 कुमार चरित्र को देखा, दंडी के द्वारा लिखी गई है। और काव्य दर्श को देखा, जो कि दंडी के द्वारा लिखी गई है। फिर हमने देखा दोस्तों मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। द नेचुरल हिस्ट्री, जो कि पिल्ली के द्वारा लिखी गई है। कृताराजुनियम भारवी के द्वारा लिखी गई है। सीयूकी हुएंग सांग के द्वारा लिखी गई है। यात्रा वृत्तांत है रेहला इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है, जो कि दोस्तों मोरक्को का यात्री था। हर्षचरित्र और कादम्बरी, जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, हर्ष की जीवनी का वर्णन इसमें किया गया है। फिर कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है, जैन आचार्य थे। फिर आ जाती है दोस्तों कौन सी? बुद्ध चरित्र, जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। किताबुल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। अमुक्त मालदा कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। और महाभाष्य, जो कि पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। यह रही दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर मैं दोस्तों इसको आपको फिर से याद कराने लगा तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और आपको फिर देखने में भी दिक्कत होगी। जो सी पुस्तकें आपको याद हैं उनको आप स्किप करिए, जो याद नहीं है उनको पढ़िए, क्योंकि एक एक पुस्तक आप ये ना समझे कि आपको जो याद है वही इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के पेपर को देखिए, या इसके बाद आने वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तब मैं दिखाऊंगा कि हाँ दोस्तों जो आपको याद भी नहीं थी वह भी पुस्तक भर भर के एग्जाम में पूछी गई है। तो यकीन मानिए जो आपको याद है उनको स्किप करिए, जो याद नहीं है उनको लिखिए, बार बार पढ़िए और याद करने की कोशिश करिए। क्योंकि दोस्तों हम अगर पुस्तकों में भी अगर ट्रिक लगाने लगे और याद कर रहे, ट्रिक लगा के हमने याद की, तो दोस्तों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी पेपर में और हम फिर पेपर को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। हमें पता नहीं चलेगा कि किस पुस्तक में कौन सी हमने ट्रिक को लगाया था। इसलिए थोड़ा सा अपनी दोस्तों दिमाग पर भी जोर दीजिए। आप अभी बच्चे नहीं हैं, आप वयस्क हो चुके हैं। एक आप में कुछ तो गुण होना चाहिए कम से कम अधिकारी बनने के लायक। सिर्फ एक तरह से रट्टा मार के हम अधिकारी बनते हैं तो हमें खुद में शर्म आना चाहिए कि हम जब छोटी छोटी सी चीजों को हम याद नहीं रख सकते तो फिर हम क्या उद्धार करेंगे लोगों का। इसलिए दोस्तों खुद में आप नॉलेजफुल बनिए और जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको याद करने की कोशिश करिए। और दोस्तों काफी टाइम हो चुका है दोस्तों कि ज्यादातर आप सपोर्ट थोड़ा सा कम कर रहे हैं। सपोर्ट को दोस्तों बनाए रखिए और अपने एक प्रिय मित्र को जरूर पंखमोर फैमिली के साथ जोड़िए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।